पीओके के मुजफ्फराबाद में जो नजर आ रहा है हिंसा का सच। प्रदर्शनकारियों पर सरेआम गोलीबारी की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स ने यहां पर भी गोली चलाई है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई है। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, मुजफ्फराबाद डिवीजन में ही आज वोटिंग हो रही है और वहां पर किस तरह के हालात हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तो पाकिस्तान का कब्जा नो मोर, गुलामी से आजादी की ओर है पीओके का ये इलाका, ये साफ नजर आ रहा है। बगावत की 5 वजहें भी समझ लीजिए। रक्षा और विदेश नीति पाकिस्तान सरकार के पास है। दूसरा, करेंसी और बड़े फैसलों में पाकिस्तान का ही अधिकार चलता है। ये जो आजाद की रट लगा रखी थी पाकिस्तान से बैठे हमारे खास मेहमान इरशाद अहमद खान साहब ने, उसकी पोल खुल रही है। यहां पर पाकिस्तानी सेना और सरकार का राजनीतिक असर यहां पर साफ तौर पर दिखता है और इस दमन के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत है, यह बात किसी से छुपी भी नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा बजट, विकास, नियुक्तियों में पूरी तरह से इस्लामाबाद का हस्तक्षेप होता है, कंट्रोल होता है। जबरदस्ती नियंत्रण के लिए लोगों का यहां पर दमन किया जा रहा है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं है लोगों को। बिल्कुल। और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं और जिन हालात में इन इलेक्शंस को जबरन कराया जा रहा है, थोपा जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा? कौन किस नतीजे पर पहुंचेगा इस इलेक्शन के बाद? देखिए, मैं साथ आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, एज पॉलिटिकल लीडर अगर सोचे तो मेरे ख्याल से इस प्रदर्शन से सहमत होंगे। लेकिन आज हुकूमत किसकी चल रही है? खाली मुनीर की। मुनीर जो हर जगह से फेल हो चुका है। बलूचिस्तान में उसकी आर्मी हार गई, पख्तून से परेशान हो रही है। अब यहाँ पर किसी तरीके से कुछ कंट्रोल चाहता है। अब जो परेशानी, जो भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, उसमें से इरशाद साहब भी सहमत हो गए, इनके प्रधानमंत्री भी सहमत हो गए। जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, 1953 से ही आर्मी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल कर रखा है। पॉलिटिकल लीडर्स सब परेशान है, कुछ नहीं कर सकते। इन फौजी लीडरों का जो सबसे नसाज जो फौजी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनकी फौज अच्छी है, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर है सबसे नाकाम बेकार लोग हैं। खाली अपने सोचते हैं और अपने पैसे बाहर भेज देते हैं। इरशाद साहब पूरी एग्री करेंगे। पिछले 2-3 देखिए बाजवा साहब कहाँ थे, सब बाहर चले गए। मुनीर जो है सिर्फ अपने काम के लिए कर रहा। इनको दिल से पूछो, इरशाद ही सही बताएंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर कर रहे थे, आज़ाद रखा हुआ था, इसको आज़ाद कर दीजिए। आप आज़ाद कर देंगे, खुश रहेंगे, एक अच्छा नेबर रहेगा आपके पास। आज़ाद कश्मीर बनाया हुआ है आपने, अब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करके आप भी नहीं चाहते होंगे। ये मुनीर के डर से भी आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं पूरा सहमत हूं। मुनीर के डर से करेंगे क्या? मान तो नहीं रहे आप। ये दुनिया देख रही है किस तरह से चुनाव हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। आजाद की रट तो लगाते हैं, लेकिन आजाद करेंगे क्या? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपको बड़ी प्रॉब्लम समझता हूं कि आपको तकलीफ काहे की है मेरी फौज की, आपको तकलीफ काहे की है मेरे अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर की, जिसने आपको जंग में हराया, जिसने आपको धूल चटाई। आपको तकलीफ है आज़ाद कश्मीर के आज़ाद होने की। वहाँ हुकूमत देखिए, आज़ाद ना होते वो लोग इस तरह जलते। इरशाद साहब, ये ख्वाब कब आया था? ये जो जंग में हराने की बात है ना, मुझे पूरा ये बीती रात आया था या ये ख्वाब आया कब आपको? कौन सी जंग? मुझे जवाब बता तो दीजिए, कौन सी जंग? एक के बाद एक सारी जंगें हारे हैं आप सुन लीजिए ना, पहले बात करने दीजिए। आपने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद जो मर्जी कीजिएगा आप। हाँ। देखिए, दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ाद हैं तो जलसे जुलूस, दंगे फसाद करने की वो पूरी भरपूर अपना अमल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कभी मकबूजा कश्मीर के लोग इस तरह निकल सकते हैं? मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपके सवाल किया, क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को इतनी आजादी? अरे भाई, निकलते लोग कब हैं? जब उनके ऊपर जुल्म होता है ना, जब उनके ऊपर जुल्म होता है, जब उनके ऊपर गोलियां चलती हैं, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जाती है। ये तो पीओके में हो रहा है। आप कहां कश्मीर से, हमारे कश्मीर से उसकी तुलना कर रहे हैं? और ये पीओके भी हमारा ही है, ये पीओके भी हमारा ही है जिस पर आपका इलीगल कब्जा है। दबाने की कोशिश मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, इरशाद साहब अपने एक मिनट, अभी तो मैंने बात ही नहीं, अपने देश का इतिहास तो पता होगा ना आपको। 26 अपने देश का इतिहास तो पता होगा ना। 1947 में इस हिस्से पर आपका अवैध कब्जा कैसे हुआ, किन आतंकवादियों के बल पर हुआ, जिन्हें आप लोग कबायली कहते थे, और उन कबायलियों ने यहां के लोगों पर उस वक्त भी कितने अत्याचार किए, ये तो पता होगा ना, या उसे भी जुटला देंगे? सरदार अब्दुल कयूम और सरदार इब्राहिम ने पाकिस्तान से इलाहाक के लिए, वो कश्मीरी लीडर थे, वो प्रेसिडेंट भी रहे, वो वजीर आजम भी रहे, उन लोगों ने इलाहाक के लिए एक तहरीक चलाई थी और उन्होंने ये कोशिश की थी कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया जाए। और लोगों ने
डंडों से खुदा की कसम कौन सा? आजाद करवाया था आपसे। कहाँ की कहानी सुना रहे हैं कहाँ आप? की बात कर रहे हो इतिहास नहीं इरशाद पढ़ते साहब? क्या आप क्या इतिहास नहीं पढ़ाया जाता क्या? अपने ही देश की हिस्ट्री को नहीं पढ़ाया जाता क्या? छुपा लिया जाता है क्या? क्योंकि वो इतनी कलंकित है कि उसे आप बता भी नहीं सकते। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच पर कैसे बंटवारा हुआ और कैसे इस हिस्से पर आपका अवैध कब्जा हुआ, ये तो दुनिया जानती है इरशाद साहब। ये कौन सी कहानी ले आए आप? ये कब्जा नहीं हुआ, कश्मीरियों ने कश्मीर आजाद करवाया और सीज फायर की वजह से बाकी आपके पास मजलूम कश्मीरी रह गए, जो मकबूजा कश्मीर जिसे कहते हैं। काश के उस वक्त ये सारे मुत्तहिद रहते, सीज फायर ना होता, पूरा आजाद कश्मीर रहने कहां दिया? हाँ, बिल्कुल पूरा इलाका ले मोहम्मद लेते अली वापस। जिन्ना की उस सोच ने रहने कहां दिया? कहते हैं